आद्री चिढ़कर बोला, व्हाट जॉब? अभी वो इतना बोल ही पाया था कि उससे पहले ही शिजा ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। चलिए कोई नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। आप याद करने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे धोखे से टकरा गई थी और आपको तो गुस्सा आ गया था और आप अपना गुस्सा उतार नहीं पाए थे, इसलिए आप यहाँ तक आ गए अपना गुस्सा उतारने के लिए। फिर उसे ध्यान से देखती हुई बोली, आया याद? आद्री की तरफ से कोई उत्तर ना पाकर वो फिर से बोली, नहीं आया याद। कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, अरे चलिए मान लिया एक मासूम सी बच्ची से गलती हो गई, माफी भी मांग ली उसने, फिर भी आप उसे डांटने आ गए। अब जान लेकर मानोगे क्या? आद्री हैरानी से बोला, कौन सी मासूम बच्ची? शिजा मासूम सा फेस बनाकर बोली, मैं और कौन? आद्री ने एक नजर उसे ऊपर से नीचे देखा। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही लिफ्ट आकर खुल गई। उसने एक नजर गुस्से में शिजा को घूर कर देखा और लिफ्ट के अंदर चला गया। शिजा ने एक नजर बंद होते हुए लिफ्ट के दरवाजे को देखा, फिर अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो बिना बोले ही चले गए। अरे मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं था। फिर वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे लिफ्ट में डर लगता था, इसलिए वो लिफ्ट यूज नहीं करती थी। जब उसका भाई अजय साथ होता था ना, सिर्फ तभी वो लिफ्ट यूज करती थी, वरना तो सीढ़ियों से ही चढ़ती थी, फिर चाहे कितनी ही मंजिल पर क्यों ना चढ़ना पड़े। उधर लिफ्ट में आद्री खुद से ही बोला, अजीब सैंपल है ये। ओ गॉड, कितना बोलती है ये, दूसरों को तो बोलने का मौका तक नहीं देती। पता नहीं लोग इसके साथ कैसे काम करते होंगे। अरे मुझे तो तरस आता है इसके बॉस पर, पता नहीं कैसे झेलता होगा इस लड़की को वो। इतने में लिफ्ट खुली और आद्री वहाँ से अपने केबिन में चला गया। उसके स्टाफ वाले उसे विश करते रह गए, लेकिन वो किसी को जवाब दिए बिना ही अपने केबिन के अंदर चला गया। वहीं शिजा बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ी जा रही थी। क्या करते हो भगवान जी, आप बिना पता नहीं कैसे कैसे लोगों से टक्कर लगवा देते हो। बताओ जरा, मतलब डांटने के लिए बंदा पीछा करते करते यहाँ तक चला आया। अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, अगर कहा होता ना तो पता नहीं क्या करता। तभी वो छठी मंजिल पर हाँफते हुए पहुंच गए, जहाँ चिति सहित बाकी के 3 और लोग खड़े हुए थे, जो उनकी ही तरह न्यू थे। वहाँ पहुंचकर शिजा ने पहले पानी पिया, उसके बाद बाकी सबके पास आ गई। सभी एक दूसरे से मिले। तभी वहाँ रोहन, वहाँ का मैनेजर आया और उन सब का इंट्रो लेने लगा। फिर उसने बोला, आप सभी को यहाँ वेट करना होगा। अभी आपको पहले हमारे बॉस से मिलना है और उसके बाद ही हम आप सबको काम समझाएंगे, ओके? तभी वहाँ रिजुल आया और रोहन उसे सबसे मिलवाने लगा। रिजुल की नजर जब शिजा से बात करती हुई चिति पर पड़ी तो वो चौंक गया और वो खुश हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर ये बात जाहिर नहीं होने दी। सभी अपनी अपनी बातों में मस्त थे। अचानक से सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी और सभी ने अपने सामने देखा। चिति की नजरें जैसे ही रिजुल पर पड़ी, वो हैरान हो गई। उसने धीरे से शिजा को कोहनी मारी। शिजा ने एक नजर चिति को देखा तो चिति ने उसे इशारे में बता दिया। शिजा ने एक नजर रिजुल को देखा, फिर चिति को देखकर मुस्कुरा दी। तभी रोहन ने रिजुल को सबसे मिलवाया। मयंक, जतिन, विनय से मिलने के बाद रोहन ने चिति से मिलवाते हुए कहा, सर ये हैं चिति शुक्ला। रिजुल ने चिति से हाथ मिलाते हुए कहा, चिति, नाइस नेम। चिति ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सर। फिर रोहन ने शिजा की तरफ इशारा करके कहा, और सर ये हैं शिजा गर्ग। रिजुल ने मुस्कुराते हुए शिजा से हाथ मिलाया और बोला, शिजा, यूनिक नेम। शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। सबसे मिलने के बाद रिजुल मुस्कुराते हुए सबसे बोला, हे गाइस, वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सर। सभी ने एक साथ बोला तो रिजुल झट से बोल पड़ा, हे गाइस, डोंट कॉल मी सर, यू ऑल कैन कॉल मी रिज। फिर चिति से बोला, एंड आई विल कॉल यू चित, इज दैट ओके विद यू? जवाब में चिति सिर्फ मुस्कुरा दी। रिजुल भी मुस्कुरा दिया और शिजा की तरफ देखकर बोला, एंड आई विल कॉल यू शिज, इज दैट ओके? शिजा अजीब सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, शिज। फिर थोड़ा जोर से बोली, नो वे, मेरा नेम ऑलरेडी छोटा है तो प्लीज इसे काट पीट मत करिए, और वैसे भी आई लव माई नेम, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को पसंद आता है या नहीं। सो यू कैन कॉल मी शिजा, नॉट शिज, ओके? रिजुल मुस्कुराते हुए बोला, ओके ओके फाइन, बट आपको नहीं लगता कि आपका नाम थोड़ा यूनिक है? शिजा मुस्कुराते हुए बोली, आई नो सो इट्स यूनिक, दैट्स व्हाई आई लव इट, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि नेम्स हमेशा डिफरेंट होने चाहिए।
ऐसा जो किसी ने सुने ना हो। फिर रोहन से बोली, सर आपने बताया नहीं कि आपकी इस कंपनी में नामों की काट छांट भी होती है। रोहन कुछ बोलता उससे पहले ही शिजा फिर बोल पड़ी, वैसे आपको भी कैसे पता होगा, इससे पहले तो किसी का रखा नहीं होगा ना इन्होंने। सही कहा ना मैंने। बोलते हुए उसने रिजुल को देखकर पूछा। उसकी बात सुनकर रिजुल ने कहा, नहीं ऐसा, अभी वो इतना ही बोल पाया था कि शिजा फिर से बोल पड़ी, अरे कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड सर, आप टेंशन मत लीजिए, जब मुझे सही लगेगा तब मैं आपको खुद से बोल दूंगी। ठीक है। वैसे मैं अपने बारे में एक बात और बता दूं आपको, मुझे ना ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। वैसे मैं काम की ही बात करती हूँ, वो क्या है ना, मुझे ना ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद भी नहीं आते, इसलिए मुझसे कम ही बात करिएगा। अगर कम बात करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे और चिति मुस्कुराने लगी। रिजुल अपने मन में बोला, ये कम बोलती है, हो गॉड, इसे कम बात करना बोलते हैं तो ज्यादा बात करना किसे बोलते होंगे। उसने अपना सिर झटका और फिर सबसे थोड़ा वेट करने के लिए कहकर रोहन के साथ अंदर चला गया। उसके जाते ही सभी वहां बैठकर आपस में बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में पांचों आपस में कंफर्टेबल हो गए। जितिन की नजर बार बार शिजा पर ही जा रही थी और शिजा इन सब से बेखबर अपने चने खाने में लगी हुई थी। उसने बाकियों को भी ऑफर किया था पर सभी ने टेंशन के मारे मना कर दिया था। विनय ने उससे पूछा, यार तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? शिजा ने चने खाते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, हाँ काय की टेंशन? मयंक उन सब से बोला, यार हमने सुना है कि यहाँ के जो बॉस है ना वो बहुत कड़क मिजाज के हैं, बहुत गुस्से वाले हैं और काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। चिति ने घबराते हुए पूछा, और ये जो अभी आए थे ये कौन थे फिर? ये तो बड़े हंसमुख लग रहे थे। उसकी बात सुनकर जितिन बोला, अरे ये भी बॉस ही हैं, एक और बॉस हैं, दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। शिजा उन सबकी बातें सुनकर बोली, अरे काहे डर रहे हो यार, कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है। अरे तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो कोई भूत हो और तुम लोग उनके सामने जाओगे और वो तुम सब पर बेताल बनकर चिपक जाएंगे। अरे इसलिए बोल रही हूँ, लो चने खाओ, टेंशन को मारो गोली यार। विनय उसे ऐसे शांति से बैठे देखकर बोला, यार तुम तो मजाक कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? शिजा मुस्कुराते हुए बोली, अरे डरना किस चीज से यार, देखो ये छोटी सी जिंदगी है तो इसे डर और टेंशन में बर्बाद क्यों करना। अरे खुश होकर एंजॉय करो यार, कल का कोई भरोसा नहीं है और वैसे भी क्या पता कल हो ना हो। उसकी बात सुनकर सभी को थोड़ी सी राहत मिली। सभी बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी रोहन ने आकर सबसे कहा, सो गाइस चलिए, बॉस आपको बुला रहे हैं, वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और घबराते हुए चलने लगे। वहीं शिजा ने एक नजर सभी को देखा, फिर अपना सिर झटक कर पानी पिया और उनके साथ चल पड़ी। रोहन वहां से सबको आर्द्री के केबिन की तरफ ले जाने लगा। बाकी का स्टाफ उन सबको ध्यान से देख रहा था। जहां सभी के चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, वहीं शिजा एकदम से रिलैक्स थी। और ये रिलैक्स्ड कब तक रहती है ये तो वक्त ही बताएगा। शिजा सबको देखकर मुस्कुराते हुए विश कर रही थी और जवाब में बाकी के स्टाफ के लोग उसे देखकर मुस्कुराकर झट से अपने काम में ध्यान लगाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। शिजा को थोड़ा अजीब लग रहा था पर उसने ज्यादा ध्यान न देकर आगे बढ़ना ही सही समझा। आर्द्री के केबिन के बाहर आकर रोहन ने उन्हें रुकने को कहा। दरवाजा नॉक किया। अंदर से कम इन की आवाज से रोहन अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में बाहर आकर सबको अंदर ले गया। सभी अंदर आकर खड़े हो गए, विनय, मयंक, जतिन, चिति और उसके बाद शिजा खड़ी हो गई। अभी तक शिजा का ध्यान आर्द्री पर नहीं गया था, वो अभी उसका केबिन ही देख रही थी और मन ही मन तारीफ कर रही थी। केबिन तो बड़ा मस्त है यार। आर्द्री अपनी कुर्सी पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उन सब की फाइल्स उसके टेबल पर रखी हुई थी और रिजुल वहीं साइड की चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी नजर तो सिर्फ चिति पर ही थी। पूरे केबिन पर एक नजर डालने के बाद शिजा ने रिजुल की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए चिति को ही देख रहा था। शिजा ने हल्की सी स्माइल के साथ अपने बगल में खड़ी चिति को देखा और अपनी गर्दन धीरे से हिला दी। मुस्कान उसके चेहरे पर अब भी थी। उसने मुस्कुराते हुए सामने बैठे आर्द्री को देखा तो धीरे धीरे उसकी स्माइल गायब हो गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो अपने मन में बोली, ओ तेरी, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू सपना तो नहीं देख रही है ना? उसने 3-4 बार अपनी पलकें झपकी और अपनी आंखों को मलकर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी।
पर जब उसे विश्वास हो गया तब वो झट से चिति के पीछे छिप गई। चिति की नजर जब शिजा पर पड़ी तो उसने इशारे से पूछा, तो शिजा ने भी उसे आंखों ही आंखों और हाथों के इशारों में बता दिया कि यही है जिससे सुबह टक्कर हुई थी उसकी। रानी से अपनी गर्दन घुमाकर एक नजर आर्द्री को देखा और फिर शिजा को देखकर सीरियसली उंगली के इशारे से एक बार उसकी तरफ पॉइंट करके फिर दूसरी बार आर्द्री की तरफ पॉइंट करके पूछा। शिजा ने मासूमियत में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उधर रिचुअल बहुत देर से दोनों को इशारों में बातें करते हुए देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या बातें कर रही हैं, और जिस तरह से ये दोनों आर्द्री की तरफ इशारा करके बात कर रही थी, इससे ये तो समझ गया था कि ये दोनों आर्द्री के बारे में ही बातें कर रही हैं, पर क्या बातें कर रही हैं ये वो नहीं समझ पा रहा था। और शिजा आर्द्री से छिप क्यों रही है ये भी उसकी समझ से परे था। आर्द्री ने अपना काम खत्म किया और एक नजर अपने सामने देखा। फिर उसने एक एक करके फाइल्स उठाई और बारी बारी से नाम पढ़कर बोलने लगा। पहले उसने विनय की फाइल उठाई जिसमें उसकी सारी डिटेल्स थी। उसने एक सरसरी सी नजर फाइल पर डाली और विनय को देखते हुए कहा, विनय शाह। विनय ने अपनी गर्दन हिलाकर यस सर कहा। फिर उसने मयंक और जितिन से भी ऐसे ही कहा। आर्द्री ने फिर चौथी फाइल उठाकर खोली। उसमें चिति की डिटेल्स देखकर वो इम्प्रेस हो गया और उससे बोला, सो मिस चिति शुक्ला, आप सेकंड ईयर टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी में भी और कैंपस इंटरव्यू में भी। गुड, इम्प्रेसिव। चिति मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सर। आर्द्री जब बाकी सभी से और चिति से बात कर रहा था उस समय शिजा बस यही प्रे कर रही थी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैंने जो इससे बकवास की है वो काश इसे याद ना आए, इसकी याददाश्त ही चली जाए भगवान, ये सब कुछ भूल जाए, खास तौर पर आज सुबह से जो भी हुआ है ना वो सब कुछ भूल जाए। हे भगवान जी, एक काम करो, आप इसे ना गजनी बना दो प्लीज। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अरे जब भी मैं इसके सामने जाऊँ ना तो ये गजनी बन जाए और सब कुछ भूल जाए। जरा सी टक्कर पे इतना भड़क रहा था तो मुझे यहाँ देखकर तो ये फट ही पड़ेगा। क्या करूँ? अब तेरा नंबर आने वाला है शिजा, क्या करेगी तू? मर गई। चिति से बात करके उसने उसकी फाइल भी टेबल पर रखी और जैसे ही उसने पांचवी और आखिरी फाइल उठाई, शिजा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। आर्द्री जैसे ही फाइल खोलने लगा वैसे ही उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की और फाइल बंद कर दी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन कट किया और वापस से पांचवी और आखिरी फाइल खोलने लगा। उसने सामने सबको देखते हुए वो फाइल खोली और जैसे ही उसकी नजर शिजा की फोटो पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और एकदम से मानो से झटका सा लग गया। चिति ने एक नजर आर्द्री को देखा और फिर बोली, भगवान बचा लेना शिजा को, मर गई आज तो। आर्द्री ने एक नजर पूरी फाइल को देखा और हैरानी से मन में बोला, ये टॉपर है? फाइल देखकर इम्प्रेस तो हो गया था। उसने कुछ सोचा और सामने देखा तो उसे चिति के साइड में छिपी शिजा नजर आई। उसने सभी को इशारे से साइड हटने को कहा और सभी साइड हो गए। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे शिजा के पास आकर खड़ा हो गया। शिजा की आंखें अभी बंद ही थी। इस समय वो बहुत मासूम लग रही थी। चिति को छोड़कर बाकी सभी हैरानी से आर्द्री और शिजा को देख रहे थे, जबकि चिति के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी और ये बात रिजुल भी नोटिस कर रहा था। आर्द्री एक पल को उसकी मासूम सी शक्ल में खो गया, पर अगले ही पल संभल गया और अपने दोनों हाथों को बांधे हुए उसे ही देखने लगा। काफी देर तक जब शिजा को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आर्द्री की कुर्सी की तरफ देखा, पर वहां पर कोई नहीं था और ना ही उसकी बगल में। उसने चौंक कर अपने पीछे देखा तो सभी वहां खड़े असमंजस में उसे ही देख रहे थे। उसने एक नजर सबको देखा और जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी नजर अपने सामने हाथ बांधे खड़े आर्द्री पर पड़ी, जो कि उसे ही घूर रहा था। उसे सामने देखकर वो हड़बड़ा गई। उसने 3-4 बार जल्दी जल्दी में अपनी पलकें झपकाकर आर्द्री की तरफ देखा। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर सामने रिजुल को देखा। फिर अपना सिर खुजाते हुए अपने मन में बोली, यार ये इतने इंटेंस लुक क्यों दे रहा है? अरे बोल भी नहीं रहा कुछ भी। लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है। इससे पहले कि ये तेरे सिर पर ब्लास्ट करे या तोप के गोले की तरह फटे, तुझे ही कुछ बोलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा तो तुझे बोलना ही पड़ेगा यार, वरना कैसे चलेगा? वैसे ही ज्यादा तो तू बोलती भी नहीं है। हाँ, उसने गहरी सांस छोड़कर आर्द्री की तरफ देखकर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, देखिए मिस्टर ब्लू आइज, सुबह के लिए सॉरी, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ और आपके फ़ोन के लिए भी मैं
बोल ही चुकी हूँ। हाँ, पर अभी थोड़ी देर पहले जो लिफ्ट के बाहर बोला ना, उसके लिए सॉरी अब बोल रही हूँ। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, बोलकर उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन जब आरती ने कुछ नहीं कहा तो वो फिर से बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आप मुझे डांटना चाहते हो ना, आप सुबह का गुस्सा निकालना चाहते हो ना, तो ठीक है, आप ना एक काम कीजिए, आप उतार लीजिए सारा गुस्सा। अभी मौका दे रही हूँ गुस्सा उतारने का। आरती ने एक नजर उसे देखा और बोला, देखिए मिस, अभी वो इतना ही बोल पाया था कि शिजा ने एकदम से उसकी बात काटकर चलते हुए बोली, वैसे गलती तो आपकी भी है ना। चलिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के बॉस हैं, पर आप तो बता सकते थे ना। लेकिन नहीं, आपको तो अपना गुस्सा दिखाना था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब बातों में क्या रखा है। फिर उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, चलिए मैं आपको अपना इंट्रो देती हूँ, माई सेल्फ शिजा गर्ग। और एक बात मैं आपको पहले ही साफ साफ बता दूं कि मुझे ना ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, इसीलिए जो लोग ज़्यादा बात करते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं कम ही बोलना पसंद करती हूँ। इतना बोलकर उसने एक नज़र अपने सामने हैरान परेशान खड़े आर्द्री को देखा, जो अपना मुंह खोले हैरानी से शिजा की ओर देख रहा था। उसे इस तरह हैरानी से देखकर शिजा ने रिजुल की तरफ देखा, जिसके रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इसे हैरान परेशान सा क्यों देख रहे हैं। जब उससे रहा नहीं गया तो वो आर्द्री और रिजुल से बोली, अरे क्या हुआ आप लोगों को। आर्द्री एकदम से बोला, अभी अभी आपने अपने बारे में क्या बताया। शिजा फिर से बोली, माई सेल्फ शिजा गर्ग। आर्द्री फिर उससे बोला, उसके बाद क्या बोला आपने। अरे उसके बाद क्या बोला, यही बोला कि मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। वो क्या है ना कि मैं कम बोलती हूँ ना, इसीलिए। शिजा बोलकर मुस्कुरा दी। इतना सुनकर आर्द्री हैरानी से, हाँ ये आप कम बोलती हैं, आई मीन इसे आप कम बोलना कहती हैं। शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। आर्द्री ने उससे पूछा, अगर कम बोलना कहते हैं तो फिर ज़्यादा बोलना किसे कहते हैं। शिजा अपने कंधे उचकाते हुए मासूमियत से बोली, मुझे क्या पता, जो ज़्यादा बोलता है ना उससे पूछिए, मैं तो कम ही बोलती हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। आर्द्री अपना सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रिजुल को आर्द्री की हालत देखकर हंसी आ रही थी। आर्द्री ने रोहन को बुलाया और सभी को वहां से ले जाकर उन्हें सारा काम समझाने को कहा। अभी पहले उन्हें काम समझाना था, फिर उसके बाद ही उन्हें काम हैंडओवर करना था। रोहन सबको लेकर केबिन से बाहर निकल गया। उनके जाते ही आर्द्री ने अपना सिर पकड़ लिया और रिजुल से बोला, यार क्या है ये, इतना अजीब सैंपल कहाँ से आया। ओ गॉड, कितना बोलती है ये लड़की, सामने वाले को तो बोलने का मौका तक ही नहीं देती, ऊपर से बोलती है कि मैं कम बोलती हूँ। रिजुल जो इतनी देर से अपनी हंसी दबाए बैठा था, अब उससे कंट्रोल नहीं हुई और वो अपना पेट पकड़ पकड़ कर जोर से हंस दिया। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर आर्द्री इरिटेट हो गया और वो खींचते हुए उससे बोला, तुझे बड़ी हंसी आ रही है यार, मुझे तो सोच सोच कर टेंशन हो रही है। जब 2 मिनट में इस लड़की ने ये हाल कर दिया, पता नहीं आगे क्या हाल करेगी। रिजुल अपनी हंसी रोकते हुए बोला, यार तू तो ऐसे परेशान हो रहा है, ऐसा बोला क्या है उसने, थोड़ा सा तो बोला है यार। आर्द्री उसकी तरफ देखकर बोला क्या है इसने, ये तू पूछ रहा है और ये तुझे थोड़ा सा लग रहा है, तुझे पता भी है सुबह से इतना कुछ बोल चुकी है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। रिजुल ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, सुबह से मतलब तू जानता है इसे पहले से। आर्द्री उससे बोला, अरे क्या खाक जानता हूँ उसे, वो तो जब मैं वहाँ तेरा इंतजार कर रहा था तभी मुझसे टकरा गई। फिर उसने रिजुल को सारी बात बताई और फिर लिफ्ट के पास जो कुछ भी हुआ उसने उसे वो भी बताया। फिर रिजुल को देखते हुए बोला, यार इस चलते फिरते टेप रिकॉर्डर को तू ही संभाल। रिजुल उसे घूरते हुए बोला, ओ हेलो, उसे तू ही संभाल और मैं उसके दोस्त को संभालूंगा। यहाँ मैं अपना मामला सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख तू बीच में किसी भी तरीके से नहीं घुसेगा, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी यार तू तो आर्द्री सिंह शेखावत है, किसी को भी हैंडल कर सकता है। आर्द्री अपनी आंखों को छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मतलब क्या है तेरा, उसकी दोस्त को संभालने का। सुबह तक तो कोई और थी ना तेरे दिल में, और अब इसे देखा तो ये याद आ गई। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। हाँ, रिजुल झल्लाते हुए बोला, अरे ये सुबह वाली ही है यार, सुबह में इसी से टकराया था और अभी बाहर ही मुझे पता चला कि ये न्यू एम्प्लॉइज में से एक है। आर्द्री हैरानी से बोला, मतलब तू सबसे पहले ही मिल चुका था। रिजुल ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मिल चुका था बाहर।
आरजे उसे देखने लगा। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उस चाटा बॉक्स के बारे में? रिजुल शरारती मुस्कान लिए बोला, यार इतनी भी बुरी नहीं है वो, तेरे साथ काम करेगी ना तो खुद आदत हो जाएगी उसे। आरजे ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी फाइल उठाकर देखते हुए बोला, यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसने टॉप कैसे कर लिया। रिजुल ने चौंक कर उसके हाथ से फाइल ली और देखने लगा, यार इसने सच में टॉप किया है, अरे दोनों जगह। मानना पड़ेगा इसे, कमाल है। आदि एकदम से बोला, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके घर वाले कैसे झेलते होंगे इसे। रिजुल उसकी हालत पर हंसते हुए बोला, तू सोच उसी के बारे में, मैं तो चला। इतना बोलकर वो वहां से चला गया।